हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन और इसके राइटर हैं कृष्णा सोबती जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि मियां नसीरुद्दीन सब चित्र हम हसमत नामक संग्रह से दिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनकी रुचियों, उनका स्वभाव का सब चित्र खींचा गया है। इस पाठ में मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को दिखाते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो इस पाठ में अब हम और उनका हुनर क्या है ये इस पाठ में हम पढ़ते हैं। तो चलो पाठ को स्टार्ट करते हैं। साबो उस दिन हम मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्यिक और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से अगर नहीं गुजरते तो हम मियां नसीरुद्दीन की हजारों मसीहों के धूम तड़के और नानबाइयों यानी तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला कि मसीहा मियां नसीरुद्दीन को हम कैसे तो पहचानते और कैसे है वो उनकी मसीही अंदाज का लुत्फ उठाते। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके यानी थोड़े रुके। सोचा सवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। यानी जब हमने वहाँ पूछा तो हमें पता चला कि हम जो खानदानी नानबाई हैं मियां नसीरुद्दीन उनकी दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी मियां मशहूर है कितनी प्रकार की रोटियां बनाने के लिए, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नज़र उठाई, फरमाइए। यानी हमें गाहक यानी हमें ग्राहक समझकर मियां ने नज़र उठाई और उन्होंने कहा कि फरमाइए, बोलिए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो हमने कहा कि हमें आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आपको समय है तो। वक्त यानी समय। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। यानी मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि हम वक्त तो निकाल लेंगे थोड़ा, लेकिन आप ये बताइए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस यानी पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि कामकाजी जो आदमी होते हैं इसको इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म यानी जानकारी, यानी आपने जो किस्म किस्म की रोटी हैं वो बनाने की जानकारी कहाँ से हासिल की, ये हमारा प्रश्न है, ये हमें पूछना है। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तैर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाइएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या फिर रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाइएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा है। कि मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि ये सब कुछ आपको इल्म यानी जो जानकारी लेनी है तो आप नगीना साज यानी जो नगीना जड़ने वाला है उनके पास, या फिर मीना साज यानी जो मीनाकारी करने वाले हैं उनके पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाइएगा। क्या आपने
ऐसा सवाल किया आपने, क्या क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पैसा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए, यानी आप जानकारी की बात पूछिए। तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हमने जो कुछ सीखा है वो अपने वालिद यानी अपने पिता जी से ही सीखा है। मतलब है कि हम घर से नहीं निकले, यानी हम घर से बाहर ये सब कुछ सीखने के लिए नहीं गए हैं कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार यानी अपनाना। जो बाप दादा का हुनर होता है वही उनसे पाया, और वालिद यानी पिता मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे इन्हीं के ठिए पर। यानी हमारे बाप दादा का ये सब हनूर था और वहीं उनसे पाया है, और हमने भी उन्हीं से ये सब कुछ जानकारी है वो पाई है। और वालिद यानी हमारे पिता मरहूम यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो के उठ जाने के बाद हम उनके स्थान पर आकर बैठ गए हैं। आपके वालिद यानी आपके पिता मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा पहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, यानी हमारे पिता है वो मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीप, बच्चा कहता है जीप। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? तो उन्होंने बीच में ही बात को छोड़ दी दूसरी बात को, और जो मीर साहिब थे उनको आवाज़ दी कि कहो मीर भाई साहब, सुबह नहीं आना हुआ, यानी आप सुबह नहीं आए, पर क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया, अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, यानी अभी लौट कर आऊँगा तो बताऊँगा कि सुबह क्यों नहीं आया। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न, तो हमने पूछा कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ बता रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि शुक्रात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में, यानी वो सीधा ही तीसरी में बैठ गया। दूसरी पढ़ाई ये होती है, हम ये पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का, यानी तो हमने कहा कि उन 3 क्लासों का क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। यानी हमने सोचा कि नसरुद्दीन नानबाई हैं वो अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, लेकिन वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, यानी उन 2-3 क्लासों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, मतलब मेरा क्या साफ न था। लो शाही, वो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? कि उन्होंने कहा कि जरा सी देर को मान लीजिए कि हम बर्तन धोना नहीं सीखते हैं, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते हैं, हम भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, और डायरेक्ट ही हम
नानबाई का जो हुनर है वो सीख जाते हैं क्या? नहीं सीख सकते। इसलिए हमें पहले बर्तन धोने आने चाहिए, फिर हमें भट्ठी बनानी आनी चाहिए, और फिर हमें भट्ठी में आँच देना है वो आना चाहिए। उसके बाद हम नानबाई का हुनर है वो सीख पाए हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्होंने हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना, सिर हिलाया है साहिब माना, यानी हाँ साहब मान गए। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता गोमजा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खमचेना वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? तो हमने कहा कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है तो क्या यहाँ और कोई नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं, यानी मियाँ ने कहा, मियाँ नसरुद्दीन ने, कि बहुत हैं मगर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म दीजिए जहाँ पना है। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ क्यों न बनती साहिब? बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसरबी से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी घड़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मियाँ ने तरेरा तरेरा यानी घूर कर देखना, और क्या झूठी है आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, यानी हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, सिर हिलाना पड़ा कि हाँ ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ हरमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, यानी आपको बात ही तो पूछनी है, कौन सी जान ले लोगे? इसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम को कूच किए हंसी, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है न, यानी मियाँ ने बेरुखी से टोका कि वह बात तो पहले ही हो चुकी है न। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? यानी आप क्यों है वो इतनी गहराई से पूछ रहे हो? आपको एक बार बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, जो काफ़ी नहीं है आपके लिए? हम कशियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, यानी वक्त यानी समय को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उस नाम को कौन
नहीं जानता, जहाँ पना है बादशाह सलामत ही ने। कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खिंचकर कहा। फिर उलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? तो हमने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन है। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काटती हो अपने कारीगर और कौन होंगे मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजबून न छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मंजूरी, यानी मैं इतनी इसे पेगार देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सिरमाल, तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर देखा। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती हैं। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। यानी मियाँ नसरुद्दीन ने इतनी प्रकार की रोटियां पकती हैं तो इनके बारे में बताया और उनका तेवर यानी जो पारा है वो चढ़ा कर उन्होंने घूर कर कहा कि तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन यानी बारीक होती हैं। महीन? हाँ, किसी दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। यानी एक लंबी सांस भरी मियाँ नसरुद्दीन ने और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने यानी वो समय उतर गया और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र यानी इज्जत करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से और निगली और हजम यानी पच जाती है, हजम हो जाती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है और इस पाठ मियाँ नसरुद्दीन में हमें मियाँ नसरुद्दीन का जो व्यक्तित्व है, उनकी रुचियां हैं, उनका स्वभाव है, इसके बारे में जानकारी मिली है, बताया गया है इस पाठ में। और मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को भी बताया गया है और वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं। और मियाँ नसरुद्दीन है वो करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हुनर है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।